Hello बच्चों, let's see this question. The question says that compare bond angles for the following molecule. हमें दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं जिसमें हमारा सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है और उनकी बॉन्ड एंगल हमें कंपेयर करके बतानी है कौन सा इस ऑप्शन में से सही है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट. एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज द साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर. क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल में सिर्फ हमारा ऑक्सीजन और सल्फर ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम है. तो हम साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे दोनों ऑक्सीजन और सल्फर की, और उसकी बेसिस से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब हमें पता है जो हमारा ऑक्सीजन है दैट इज स्मॉलर इन साइज. इट इज स्मॉलर इन साइज एज वेल एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल इन साइज. अब ऑक्सीजन से रिलेटेड हमारे पास ये डाटा है हमारा. तो अब हम अपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं दोनों और देखेंगे कि आखिर बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज़ की वजह से. सो पहला स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसमें दो ऑक्सीजन एटम हैं जो सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहे हैं और उनके ऊपर दो फ्लोरीन अटैच है. सो लेट्स ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर फर्स्ट. हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके ऊपर एक फ्लोरीन है और फिर ये एक और ऑक्सीजन से अटैच है और एक और फ्लोरीन और दो लोन पेयर अटैच हैं इस पर. और इनके बीच का बॉन्ड एंगल हमें दे रखा है एक्स, जो हमें कंपेयर करना है. तो अगर मैं यहाँ एक्स की बात करूँ तो हमारा ऑक्सीजन स्मॉल है साइज़ पे, तो इसका जो बॉन्ड पेयर होगा वो स्मॉल साइज़ होने की वजह से पास पास होंगे और इस वजह से क्या होगा, हमारा बॉन्ड पेयर क्लोज है तो इस वजह से हमारा जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर के बीच में. बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाएगा. अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड खुलेगा ताकि वो बॉन्ड स्टेबल हो जाए और बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा. यहाँ हमारा बॉन्ड एंगल है एक्स तो वो इंक्रीज़ हो रहा है. अब हम अपना सेकेंड मॉलिक्यूल देखते हैं जिसमें हमें सल्फर दिया गया है. ये मॉलिक्यूल का भी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज दैट जहाँ पे ऑक्सीजन था अब वहाँ सल्फर है. तो पहले हम अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. एक फ्लोरीन है और दो लोन पेयर है, फ्लोरीन है और इनके बीच का एंगल हमें वाई दे रखा है. तो अब अगर हम इसे ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो हमें पता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो हमारा सल्फर है दिस इज़ अ लार्जर मॉलिक्यूल. सल्फर का साइज हमारा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़ा होता है. तो हम कह सकते हैं कि सल्फर इज लार्जर इन साइज. सल्फर इज लार्जर इन साइज इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. लार्जर व्हेन कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन. अब जब साइज बड़ा है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होंगे क्योंकि बॉन्ड पेयर उनकी कम पास में होंगे. तो इस वजह से क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा और जो एंगल हमारा एक्स के केस में ओपन अप हो रहा था वो एंगल अब हमारा ओपन अप नहीं होगा. दैट इज हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो हमारा बॉन्ड एंगल वाई कम ही रहेगा इस केस में इन कंपैरिजन टू एक्स जहाँ पे बॉन्ड एंगल ओपन हो रहा था. फर्दरमोर जो हमारा ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब होता है कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा इसका वो ज़्यादा होगा. परसेंटेज एस कैरेक्टर फॉर ऑक्सीजन विल बी मोर व्हेन कंपेयर्ड टू सल्फर. अब परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है हमारा ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे बॉन्ड एंगल से. जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल. तो हमारे ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल उसके ज़्यादा एस कैरेक्टर की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा. वहीं अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर का परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है उसका. अब परसेंटेज एस कैरेक्टर होने का मतलब जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे दैट इज़ वाई वो भी कम होगा. तो हमें इससे ये कंक्लूड होता है कि जो हमारी एक्स थी दैट विल बी ग्रेटर देन आर वाई और ये हमारा आंसर है. अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन ए जहाँ पे हमें x इज ग्रेटर देन y दे रखा है दैट वुड बी द करेक्ट वन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. हेंस द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन कंपेयर द बॉन्ड लेंथ फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी ऑप्शन ए, x is greater than y. Hope you understood it well. Best of luck.